हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जो भी एग्ज़ाम दिए हैं झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर का, उस एग्जामिनेशन में जो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था, इस सबको पता ही होगा, JSCC है ना। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 29 नवंबर को जो एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, उस एग्जामिनेशन में जो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या क्वेश्चन का जो है आपको कितना अटेम्प्ट करना था। बहुत से ऐसे लड़के से हमने बात किया कि कितने कितने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसका जो कट ऑफ कितना जा सकता है, वो सारे जो है पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे जो अदर डिपार्टमेंट का प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो है इस 120 क्वेश्चन में जो है आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो थोड़ा सा आपको घुमा सकता था, या फिर जो अलग लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे पूछने को देखने को मिला था, है ना। तो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो है हम आपको पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जो 120 में जो इस वीडियो में हम लोग केवल आज जानेंगे 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में जो है हम लोग जो भी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे हार्ड क्वेश्चन में क्या था, एक कि जो है आपका स्टैंडर्ड मान पूछा गया था, AM20 का जो है स्टैंडर्ड मान पूछा गया था, इसका क्या है। उसके बाद इरेटिक एलोय है ना, बहुत से ऐसे। उसके बाद जो है किल्ड स्पीड किसको बोला जाता है। जो भी हार्ड टाइप से क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो ये जो आप अगर इस वीडियो को आप इन तक वॉच करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है किसका आंसर क्या गलत कर क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, और जो कटअप कितना जा सकता है ना। क्योंकि जो हम ये जो वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, कम से कम 15 से 20 लड़का 25 लड़का तक हमने बात किया, उसके बाद भी जो है हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसका जो कट ऑफ अप्रोक्स हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है, इसका जो सेफ स्कोर कितना रहेगा, ST OBC और जनरल जो अदर कैटेगरी में आने वाले उस सबको उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे जो भी अदर डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वो भी जो है इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं कि जो है इसका जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, एक दिन में 3 पेपर लिया गया था। 3 पेपर कहने का मतलब पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 एग्जाम लिया गया था। पेपर 1 में क्या था, टोटल 120 क्वेश्चन थे। इसमें जो आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, आपका जो 30 क्वेश्चन जो झारखंड से पूछा गया था, 10 जनरल नॉलेज, 10 साइंस, 10 मैथ, 10 रीजनिंग, टोटल जो मिला के 120 क्वेश्चन था। उसके बाद जो है सेकेंड पेपर में जो है आपका क्या था कि इसमें जो आपका जो लोकल लैंग्वेज है, आपको लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट है उसको चूज करना था। इसमें जो है आपका 100 मार्क्स का था। इसमें जो इस दोनों में जो है आपको क्या करना है, केवल क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो है आपका मेरिट किस में बनेगा, आपका पेपर 3 में पेपर बनेगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना था, 120 क्वेश्चन था। तो इसी पेपर 3 में जो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो है आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि सीरियसली है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे भी है। पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि इरेटिक एलोय का जो है क्या क्या होता है। तो 63% टीन होता है, 37% लीड होता है। ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम डिस्कस करें तो वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग केवल जिसका जो सही आंसर रहेगा वही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कहीं पर डाउट होता है या फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका जो आंसर ये होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट सोल्डिंग का जो एलो है कितना मिश्रण क्या है, आपका टिन और लीड है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स का क्या कार्य है। फ्लक्स का क्या कार्य है, जो ऑक्सीडाइजिंग, जब हम लोग सोल्डिंग करते हैं तो फ्लक्स एक वहाँ पे एक परत ऑक्सीडाइजिंग बनाता है, जिससे जो है हम लोग को बाहर का जो इन्वायरमेंट का जो डस्ट होता है उसको वहाँ पे नहीं आने देता है, और सोल्डिंग जो है बहुत बढ़िया होता है। तो यह क्या करता है, ये सोल्डिंग सतह को हटाता है, यह संक्षारण को रोकता है। तो इस टाइप से ऑप्शन दिए थे, बट ये जो ऑक्सीडाइजिंग ये बनाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, तांबा और लोहा, एक सेकेंड, तांबा लोहा और स्टील को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि क्षार प्रतिरोधक क्षमता, मतलब सफ़ेद धातु जो है, सफ़ेद टाइप से जो धातु
जो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा धातु है, तो इसका जो ऑप्शन था टी। क्वेश्चन जो है प्रॉपर नहीं है बट इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आंसर इसका टीन होगा। अगला क्वेश्चन क्या था कि गेलेना का जो अयस्क क्या है, गेलेना का जो अयस्क लीड है ना। अगला क्वेश्चन में क्या है, किसी कार्य में जॉब को पकड़ना तथा कटिंग टूल गाइड करता है, क्या गाइड करता है हम लोग को, जिग क्या कहते हैं, कटिंग टूल गाइड भी करता है और होल्डिंग भी करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा, बेंच वाइस का कार्य क्या है, तो बेंच वाइस का कार्य क्या है, जनरली इसका जो क्या काम है, इसका होल्डिंग करता है। एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री थ्रेड एंगल होता है। ग्राइंडिंग में जो है जेड क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करता है, तो ये आपको हार्ड को इंडिकेट करता है। ये कोर्स मीडियम और हार्ड होता है, तो ये आपका क्या जो होता है, हार्ड को इंडिकेट करता है। बोन जो है आपका सॉफ्ट, ये किसका हार्ड करता है, सॉफ्ट वेरी फाइन। ये जो आपका वो जो अदर क्वेश्चन था, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, हार्ड। अगला क्वेश्चन क्या था, आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन सा है, तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव जो है हम लोग का क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड है। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में आपका मॉड्यूल दिया हुआ था, मॉड्यूल हम लोग का कितना 36 था और पिच डैश 3 था, तो हम लोग को क्या निकालना था, नंबर ऑफ टीथ निकालना था। तो मॉड्यूल इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मॉड्यूल इक्वल टू होता है पिच डाया इंटू नंबर ऑफ टीथ। तो हम लोग को हम लोग को क्या निकालता है, नंबर ऑफ टीथ निकालना था। तो हम लोग को मॉड्यूल दिया होता है, तो हम लोग नंबर ऑफ टीथ साइड करके आएंगे तो हम लोग मॉड्यूल बाय पिच हो जाएगा। तो हम लोग मॉड्यूल कितना दिया हुआ, हम लोग का 36 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल 36 है और 3 है, तो इसको हम लोग जो कटिंग करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 12, है ना, इसे इसका हो जाएगा 12। क्वेश्चन क्या था, गियर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो हम लोग पिच सर्कल डायमीटर से मेजर करते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को पीसी दिया हुआ था, केवल डी नहीं था, तो पीसी से हम लोग पिच सर्कल से हम लोग इसका मेजर करते हैं। गियर से ही जब हम लोग जब 2 गियर को मिस करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, जब 2 गियर साथ मिलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलेस बोलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बैकलेस। अगला क्वेश्चन था कि स्क्रैबर किसका बना होता है, तो स्क्रैबर जो है हम लोग का जनरली हाई कार्बन स्टील का बना होता है, उसके बाद कैसे हार्डनिंग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, एक तरफा लोड के लिए हम लोग किस थ्रेड का बना होता है, तो हम लोग जनरली जो हम लोग का कितना होता है, बटरेस थ्रेड बना होता है वन साइडेड लोड के लिए। टेप को अलाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग टेप रेंच यूज करते हैं टेप को अलाइन करने के लिए। जब हम लोग टेपिंग करते हैं तो हम लोग टेप रेंच के द्वारा उसको सीधा अलाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनल थ्रेड कटिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेप का प्रयोग करते हैं। अगर एक्सटर्नल यहीं पे पूछा तो हम लोग वहाँ पे डाई का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि टेप में जो कितने सेट पाए जाते हैं, 3 सेट में पाए जाते हैं, एक टेप में 3 टेप होते हैं। लेटर ड्रिल साइज के जो होता है ए साइज का क्या होता है, 5.94, सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था कि ट्राइसन फिट का एग्जाम्पल कौन सा, ट्राइसन फिट का जो एग्जाम्पल हम लोग का रिंगिंग फिट है, ना कि एक रिंगिंग भी दिया होता है, ये नहीं होता है आप लोग का डब्लू, ये रिंगिंग फिट होता है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेल में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या था, वर्नियर कैलिपर का जो डेप्थ बार किससे अटैच होता है या फिर फिक्स होता है, तो किससे होता है, मूवेबल जार के साथ फिक्स होता है ना। वर्नियर कैलिपर का जो डेप्थ बार होता है किसके साथ अटैच होता है, वो मूवेबल जार के साथ अटैच होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। परमानेंट फास्टनिंग कौन सा, तो परमानेंट फास्टनिंग जो है हम लोग का क्या वेल्डिंग है। अगला क्वेश्चन जो है आपका फिलर गेज से भी था कि एक स्टील यहाँ पे है, उसके बाद इसको अटैच किया है, तो इसका आंसर हम लोग का फिलर गेज हो जाएगा। साइन बार में कितने रोलर्स होते हैं, साइन बार में 2 रोलर होते हैं। स्टील रूल का जो स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, 150 से 600 mm, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि होनिंग जो है इंटरनल डाया को कैसे हम लोग फिनिश करते हैं, अगर कोई भी इंटरनल डाया है अगर हम लोग को फिनिश करना है, किसके द्वारा हम लोग फिनिश करते हैं, होनिंग के द्वारा हम लोग फिनिश करते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल ये ऑपरेट होता है। अगला क्वेश्चन था हम लोग का, अगला क्वेश्चन क्या था, एक लैपिंग से क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन प्रॉपर नहीं भेजा गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि पास में जो हम लोग ए को हम लोग किससे इंडिकेट कर, ए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए का जो फुल फॉर्म होता है एम। अगला क्वेश्चन था कि ड्रिल का जो है लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है, ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है आपका जेन्युइन जो है 8 डिग्री से 12 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन था कि ड्रिल में जो है स्पाइरल कटिंग जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, तो स्पाइरल जो कटिंग इस टाइप से कटिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड से बोलते हैं। इसी के द्वारा जो हम लोग को कूलेंट पॉइंट तक पहुँचता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हम लोग को टेपर पिन का रेशियो क्या था, टेपर पिन का जो रेशियो था हम लोग का
1:50 है ना, 1:50। अगला क्वेश्चन था कि किसका फ्रेम सी आकार का बना होता है। तो माइक्रोमीटर का जो है फ्रेम जो है इस टाइप का हम लोग क्या होता है देखे होंगे माइक्रोमीटर, तो इसको हम लोग मतलब सी आकार का होता है, तो इसको हम लोग माइक्रोमीटर का होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी एक पूछा था कि डेटम लाइन जो है किस में होता है, तो वो स्लीव में होता है डेटम लाइन। अगला क्वेश्चन माइक्रोमीटर से पूछा था कि माइक्रोमीटर में जो पॉजिटिव एरर होगा तो वो क्या होगा। यदि डेटम लाइन से जो अगर नीचे आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। अगर ऊपर साइड रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर बोलते हैं। यदि इसी से एक क्वेश्चन पूछा था, जब हम लोग रीडिंग लेते हैं है ना, कोई भी मेजरमेंट रीडिंग लिए, उसमें अगर पॉजिटिव एरर है तो हम लोग क्या करते हैं, तो पॉजिटिव एरर को हम लोग क्या करते हैं, जो भी है उससे हम लोग नेगेटिव एरर को हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस करके फिर उसको ऐड करते हैं, तो उसका आंसर वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था माइक्रोमीटर एरर में सही रीडिंग क्या होता है। अगर माइक्रोमीटर में अगर पॉजिटिव है तो हम लोग हटा के करते हैं, अगर नेगेटिव है तो ऐड करके करते हैं, वो उस टाइप से होता है। अगला क्वेश्चन था कि वनर वेबर प्रोट्रैक्टर का जो लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 1/12। 60 को 12 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 1/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि बेवल प्रोट्रैक्टर का जो हेड है उसका लिस्ट काउंट शायद इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो इसका क्या था 5 मिनट। छोटे व्यास वाले छिद्रों को स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, ट्रिंगुलर स्क्रैपर का यूज करते हैं। क्वेश्चन था एक टीथ से दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग टीथ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन था रीमर का उस भाग को क्या कहा जाता है जहां से थोड़ा डाया कम और जिसमें रिसिस्ट टेपर लीड इत्यादि होते हैं। सपोज ये हम लोग का ये सेंक है, यहाँ से थोड़ा सा डाया कम होगा, उसके बाद जो है इस टाइप से बहुत, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या सेंक बोलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, बॉडी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस गियर का नाम जो नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल गियर बोलते हैं। एक माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो एक म्यू माइक्रोमीटर कितना होता है, 0.001 mm है ना, 00, या तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 1/1000 करके। उसके बाद क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु में ऑपरेशन के टाइप कोई लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग किस मेटल का अगर ऑपरेशन करते हैं तो क्या कास्ट आयरन में कोई भी लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो है इसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है, इसलिए हम लोग इसमें जो है कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछा दोनों एंड सिरों पर थ्रेड बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टड। आप देखे होंगे जब स्टड क्या होता है, इस टाइप से अगर सिलिंड्रिकल है ना स्टड, तो इसमें जो है आपको साइड में थ्रेड कट होता है और बीच में जो है आपको प्लेन। जैसे अगर साइकिल का चक्का देखे होंगे जहाँ पेडल फिट होता है, तो इसमें ये पेडल होता है, इसके साइड इसमें थ्रेड कटे होते हैं जिसमें नट और स्क्रू फिट होते हैं। उसके बाद ये जो ऑटोमेटिक ये मूवेल करता है। अगला क्वेश्चन था कि की में कौन सा स्ट्रेस होता है। की में जो जनरल हम लोग कौन सा स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस होता है। क्वेश्चन था कि होलो सैडल की से क्वेश्चन था, तो इसमें जो है ना ही शाफ्ट में क्यू कटा होता है ना ही हब में क्यू कटा, तो दोनों में कहीं भी इसका जो है क्यू नहीं कटा होता, इसका आंसर वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक्सटर्नल रेडियस और फिलेट कटिंग रेडियस को कैसे चेक करते हैं, तो इसको जो चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिलेट गेज का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, फिलेट गेज का यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा था ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल से कैसे रिमूव करते हैं। तो ड्रिल चक को अगर हम लोग मशीन स्पिंडल से रिमूव करते हैं, तो किसके द्वारा, हम लोग ड्रिल लिफ्ट के द्वारा यहाँ पे रिमूव करते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि रीमर में फ्लूट्स क्यों दिया जाता है। रीमर में फ्लूट्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि चेटिंग को कम करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वहाँ रीमर में फ्लूट्स दे दिया जाता है ना, चेटिंग को कम करने के लिए। क्वेश्चन था अगला कि M10 × 1.5 हम लोग कैसे लिखते थे, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि M20 का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है। M20 का स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग का कितना होता है, 17.5 mm होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पतले सीट को काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो पतले सीट को कटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्निप्स का प्रयोग करते हैं। अगर मोटा सीट रहा तो शेयर यूज करते हैं, हैंड शेयर यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा डॉट पंच का एंगल कितना होता है। जनरली जो हम लोग डॉट पंच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का यूज होता है। क्वेश्चन पूछा था गैल्वेनाइज्ड आयरन और टिन शीट को हम लोग अगर सोल्डरिंग करना तो हम लोग किसके द्वारा यूज करेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम लोग करते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन था किल्ड स्पिरिट का अदर नाम क्या है। तो जिंक क्लोराइड जो है इसी का अदर नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं किल्ड स्पिरिट
के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था यूरेटिक एलॉय का मिश्रण कितना होता है। तो यूरेटिक एलॉय का मिश्रण होता है 63% लीड और 37% लीड होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि स्लिप गेज को कितने डिग्री में रखा जाता है। तो स्लिप गेज को जो जनरली हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, क्योंकि लो थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसीलिए जो है हम लोग इसको 20 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं मेंटेन करके। अगला क्वेश्चन क्या है कि हॉल को अलाइन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। हॉल को अलाइन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। GTAW का फुल फॉर्म पूछा था, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन था रिवेट से एज, रिवेट के एज से सेंटर तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मार्जिन बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन था कि प्लेन वाशर का जो पर्पस क्या है। प्लेन वाशर का पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स नट। जब हम लोग नट यहाँ पे सपोज मान के चलिए हम लोग प्लेन वाशर है, यहाँ नट है, तो जो फोर्स है वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स नट। उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा था माइक्रोमीटर के कौन से पार्ट्स के द्वारा जो यूनिफॉर्म मोशन दिया जाता है। ये बहुत ही रिपीटेड और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी एग्जाम होते हैं तो लगभग ये क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलता है। इसका सही आंसर हो जाए हम लोग रेचेट स्टॉप के द्वारा जो है हम लोग माइक्रोमीटर जब रीडिंग ले लेते हैं तो इसके द्वारा हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देते हैं। क्वेश्चन था कौन सा चीजल के द्वारा कीवे काटा जाता है। तो कौन से चीजल के द्वारा हम लोग केप चीजल के द्वारा जो है कीवे काटा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग हमने हमारे वीडियो में हम प्रोवाइड कर चुके हैं। छोटा छोटा वीडियो जो आपको कभी कभी जो है आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे जो वीडियो हैं, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो सारे वीडियो को आप एक बार जाकर देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग शेयर किए हैं और क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि कीवे कटिंग करते हैं तो हम लोग किसके द्वारा कटिंग करते हैं, केप चीजल के द्वारा कटिंग करते हैं। यदि कीवे कॉर्नर में कटिंग करना तो हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल वहाँ पे यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि केप चीजल का जो अदर नेम क्या है, क्रॉस कट चीजल के नाम से भी यह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था कि कौन सा थ्रेड भी और स्क्वायर के जैसा वर्क करता है। तो शायद ये इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि यदि हम लोग एकमी थ्रेड की ओर जाते हैं तो भी स्क्वायर थ्रेड का ही मॉडिफाइड थ्रेड जो होता है हम लोग का एकमी थ्रेड है। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड भी है, तो कोई एकमी बता रहा है, कोई बटेज थ्रेड बता रही है, कंफर्म नहीं है। हम अगर यदि आपको कंफर्म पता है इसका आंसर क्या होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो इसका जब आंसर की आएगा तो वहाँ पे देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था कि BA ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का जो है एंगल कितना होता है। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और 47.1 47 डिग्री, हम लोग क्या बोलते हैं 47 डिग्री इसका एंगल होता है BA थ्रेड का। क्वेश्चन पूछा था कि इस्पात के बक्से से कठोरित और टेम्परित इस्पात के कई ब्लेड होते हैं जिनके मोटाई अलग अलग होती है। तो किसका होता है, ये फिलर गेज होता है। दिक्कत तो नहीं है, चलिए दिक्कत तो नहीं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा होगा, क्वेश्चन ये छूट चुका है, ये क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ये फोरजा चक को और किस नाम चक से जाना जाता है। इंडिपेंडेंट चक के नाम से भी जाना जाता है। थ्रीजा चक का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था कि थ्रीजा चक में कैसे जॉब को पकड़ा जाता है। तो सिलेंड्रिकल, थ्रीजा चक में किस टाइप के जॉब को पकड़ा जाता है, सिलेंड्रिकल और हेक्सागोनल टाइप जॉब जो हम लोग वहाँ पे पकड़ते हैं। एप्रोन किससे प्रोटेक्ट करता है, तो एप्रोन जो है हम लोग को किससे प्रोटेक्ट करता है, बॉडी से प्रोटेक्ट करता है। CGS यूनिट क्या है, CGS का जो यूनिट है क्या है हम लोग का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका जो ऑप्शन में था ग्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्राम। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ट्रेमल का अदर नाम क्या है। तो ट्रेमल को हम लोग बीम कंपास के नाम से भी जानते हैं। वर्नियर कैलिपर का ऊपरी जा किसको मेजर करता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो अपर साइड में जो जा होता है वो किसको मेजर करता है, इंटरनल मेजरिंग करता है वो। दिक्कत तो नहीं है क्योंकि इस टाइप से आपका स्लोट कटा होता है, देखे होंगे आप लोग, इस टाइप से स्लोट कटा होता है। ये जो है ये होल को, इंटरनल होल को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन था कि हैमर का जो हैंडल होता है कहाँ पे फिट होता है। तो हैमर का हैंडल जो है हम लोग जनरली आई होल में फिट करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। हैमर का दोनों एंड कॉनिकल जो सिरा होता है, किस हैमर का दोनों एंड कॉनिकल किस हैमर का होता है। तो शायद वहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में था कि नहीं ये देखना होगा, लेकिन हमको लगता है कि सेटिंग हैमर उसका ऑप्शन में होगा तो आंसर वहाँ पे जा सकता है। क्वेश्चन ये था
यदि इसका आंसर आपको पता तो कमेंट करके बता सकते हैं, हैमर वाला। उसके बाद क्वेश्चन था कि कोर्स पिच का ब्लेड कितना होता है, तो 1.8 mm हम लोग क्या बोल रहे हैं कोर्स पिच ब्लेड के अंतर्गत में आता है। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, 4 कैटेगरी में बांटा गया है पिच को, 1.9, 1.4, 1 और 0.8 है ना। तो ये कोर्स हो जाएगा मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, दिक्कत तो नहीं। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन था हम लोग ट्राई स्क्वायर, जो हम लोग क्या चेक करता है, तो ट्राई स्क्वायर का तो हम लोग क्या करते हैं राइट एंगल चेक करते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि बेंच भाइस का स्पिंडल किसका बना होता है, बेंच भाइस का स्पिंडल है ना, तो किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। ना स्पिंडल पूछा ना कि वहाँ पे हैंडल पूछा है ना, इसका किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। अधिक मात्रा में धातु को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अधिक मात्रा में अगर हम लोग को धातु हटाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, रफ फाइल का प्रयोग करेंगे। यदि सपोज फाइल के बीच में अगर फंस जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, तो इसको हम लोग किसके द्वारा हटाते हैं, तो फाइल गार्ड के द्वारा हटाते हैं। फाइल गार्ड के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दिक्कत तो नहीं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कहीं पे भी अगर आपको डाउट लग रहा होगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए है ना आपके अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि जो है हमें कुछ मोटिवेशन मिले, है ना। और रहा सवाल आपका जो कटअप का, तो ये कहना सही नहीं होगा कि क्या है नहीं है, बट जिनका भी जो है 104 प्लस कर रहे हैं या 102 प्लस कर रहे हैं, वो आप 104 प्लस कर रहे हैं, वो जो है सेफ स्कोर में है आप, है ना, दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।